नमस्कार, स्वरधर्म संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। भाई दूज का त्योहार, जी हाँ, भाई दूज का त्योहार भाई बहन के प्रेम का त्योहार। जैसे रक्षाबंधन वैसे भाई दूज। भाई दूज पे बहन भाई से और भाई बहन से दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। जी हाँ, अपने भाई को रक्षा बांध कर बहन हमेशा कामना करती है कि उसका भाई सुरक्षित रहे, और भाई भी आशीर्वाद देकर यही कामना करता है कि उसकी बहन सुरक्षित रहे। इसी पर हमारा इस भाई बहन के त्योहार पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है पंडित जी। जी हाँ, पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे किस तरीके से विधि विधान से भाई दूज का त्योहार मनाना है और किस तरीके से अपने भाई की रक्षा के लिए कौन सी विधि के साथ पूजा भी करनी है। तो पंडित मिथिलेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्वरधर्म संगम पे। तो दर्शकों को आप बताइए कि किस तरीके से भाई दूज का त्योहार आज के दिन मनाया जाए। जी। सर्वप्रथम यह भाई दूज का जो त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है और समस्त मनुष्य के लिए मुक्ति का मार्ग बताया गया है। इसका विधान इस तरह से बताया गया है, जिसका वर्णन करता हूँ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि होती है, द्वितीया तिथि जो होती है, उस दिन इसे मनाया जाता है और ये भाई बहन का त्यौहार है। और इसमें भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के एक पुत्र और एक पुत्री, इसमें जमुना और जमराज हुए, ये दो हुए। और कहते हैं कि दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था और बहुत प्रेम रहा करता था, परंतु बहन विवाह के बाद में बहन दूर रहने लगी और जो है ये जमराज भी बहुत व्यस्तता के कारण मिलना जुलना बहुत मुश्किल हो गया। फिर भी वो जो बहन थी, उन्होंने आग्रह किया कि आप जो हैं हमसे अवश्य ही मिलें, और बहुत कहते हैं आग्रह करने के बाद ये जमराज ने स्वीकार किया कि ठीक है बहन, मैं अवश्य ही आऊँगा। और इस प्रकार से कहते हैं कि आज के दिन ही अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि है, जम द्वितीया के नाम से भी इसे जाना जाता है, भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन जो है स्वयं जमराज अपने बहन के घर गए और कहते हैं कि उन्हें देखकर उनकी जो बहन थी बहुत खुश हुई, और इतनी खुश हुई कि क्या कहना। कहते हैं कि उन्हें अच्छे आसन पर, उत्तम आसन पर उन्हें बिठाई और बिठा करके उनका पूजन की। तो पूजन की विधि आदि समस्त किस प्रकार से उन्होंने किया था और किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में बताता हूँ। जी पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कथा के बारे में किस तरीके से पूजा जो की जाती थी, तो अब के टाइम पे कई बार ऐसा होता है भाई बहन दूर दूर रहते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तब क्या करना चाहिए पंडित जी? नहीं पहुंच पाने के दृष्टिकोण से आधुनिक युग के हिसाब से जो है सामान्य रूप से आजकल तो अपना फ़ोन आदि का माध्यम भी है, उससे प्रेम पूर्वक बातचीत कर लेना, आशीर्वाद ले लेना, यह भी एक मिलना जुलना ही बताया जाता है। इस प्रकार से भाई बहन के प्रति स्नेह को ही वह भी दर्शाता है। एक दूसरे का जो है प्रेम पूर्वक आशीर्वाद लेना और पूजन करना, ये भी बहुत ही सार्थक माना जाता है। मान लो कुछ लोग बाहर में रहते हैं, नहीं आ पाते, तो इस प्रकार से विधान जो है किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से खासकर यह प्रयास करना चाहिए कि साल में एक बार जो है अपने बहन के घर वह जो है आज के दिन भाई जरूर जाए। कहते हैं कि आज जब जो भाई वहाँ पहुँचे थे, तो एक जो है चौक आदि लगाकर अच्छे आसन पर उनको बिठा करके, जमराज को बिठा करके, और उन्हें खासकर गंगा जल आदि से जो है स्नान आदि से निवृत्त करवाकर और बिठा करके उत्तम वस्त्र आदि धारण करवाकर, जो जमुना थी उत्तम वस्त्र आदि धारण करवाकर उसमें चंदन, कहते हैं कि रोली का टीका अथवा अष्टगंध मिश्रित जो है टीका आदि जो है लगाने का विधान बताया गया है, चंदन आदि लगाने का विधान बताया गया है। तो इस प्रकार से भाई को कुमकुम आदि लगाए, अक्षत आदि लगाए, और अक्षत के बाद में जो है भगवान को, उनको जो है भाई को माला आदि जो है, पुष्प आदि की माला आदि जो है अर्पित करे। और इस प्रकार से भाई को धूप दीप, कहते हैं कि आरती का भी विधान बताया गया है इसमें। भाई की जो है आरती आदि करने के बाद जो है उन्हें भोजन करवाए।
और भोजन का जो विधान बताया गया है उसमें कई प्रकार के भोजन का वर्णन किया गया है। खासकर मीठे भोजन आदि का, खीर आदि की जो है प्रधानता दी गई है। इसके साथ ही साथ जो भी उपलब्ध हो सके और जहाँ तक कर सके इस प्रकार से भाई को भोजन कराना चाहिए। और कहते हैं इस प्रकार से भोजन कराने से आज के दिन कहते हैं कि जब यमराज अपने बहन के यहाँ आने लगे, जमुना के यहाँ आने लगे, तो नर्क लोक में जितने भी नर्कवासी थे उन्होंने मुक्त कर दिया और इस प्रकार से अपने बहन के यहाँ आए। तो आज उन्होंने, यमराज ने कहा कि बहन मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप कोई भी वरदान मांग लो। तो बहन बोली कि नहीं, मैं क्या वरदान मांगूँ, आप तो हमारे भाई हैं, हम लोग भाई बहन हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ न कुछ जो है मुझसे वरदान मांग लो। तो कहते हैं कि यमुना ने समस्त जीव के कल्याण के लिए उन्होंने कहा कि हे भाई, आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के यहाँ जा कर के इस प्रकार से पूजन करवाएगा और बहन के यहाँ जाकर भोजन करेगा, उसके यहाँ आप जो है मत जाना, मतलब अकाल मृत्यु नहीं होगा उसका। व्यक्ति जो है कभी अकाल मृत्यु का मतलब हुआ कि एकाएक किसी तरह से मृत्यु हो जाना, चोट चपेट लग करके मृत्यु हो जाना, मतलब अकाल मृत्यु कोई व्यक्ति जो है नहीं मरेगा। इस प्रकार से मुझे वरदान दीजिए। तो यमराज ने कहा कि ठीक है बहन, मैं यह वरदान देता हूँ कि आज के बाद से जो भी इस प्रकार आज के दिन जो है भाई बहन एक दूसरे का जो है पूजन आदि करेंगे तो मैं उसके घर अकाल मृत्यु के रूप में नहीं जाऊंगा, अर्थात उस व्यक्ति का, उसके भाई का कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही समस्त जीव के कल्याण के लिए जो है यमुना ने जो है अपने यमराज भाई से जो है इस प्रकार से वरदान मांगी और यह समस्त लोक के लिए जो है सुखकारी माना जाता है। और इस प्रकार से बहन को भी उपहार के रूप में जो है भाई कुछ न कुछ नारियल आदि, फल आदि, रुपये पैसे, श्रद्धापूर्वक जो भी वस्त्र आदि, अलंकार आदि, स्वर्ण रत्न आदि जो भी संभव हो सके वह भी जो है अपने बहन को प्रदान करे और सुख समृद्धि की कामना के लिए जो है उससे प्रार्थना करे कि जो है हम लोग का जीवन जो है सुखी पूर्वक व्यतीत हो। जी पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि भाई बहन को उपहार दे, लेकिन कई घरों में देखा गया है जहाँ पर भाई नहीं है, सिर्फ बहन बहन है, तो क्या भाई दूज का त्यौहार बहन बहन मना सकती हैं? यह तो खास करके भाई और बहनों का ही त्यौहार है। और भाई बहन के त्यौहार में खासकर कई तरह के भाई होते हैं। मान लो किसी के अपने भाई नहीं हैं तो चाचा के भाई होते हैं, बहुत तरह के अपने मामा कुल से होते हैं, फूफा कुल से होते हैं, वह भी भाई के रूप ही माने जाते हैं। तो यदि नहीं रहने पर उनकी भी पूजा उपासना किया जा सकता है। और ख़ास करके व्यक्ति ऐसे भी प्रेम पूर्वक भी अपना भाई ना हो और किसी को यदि वो अपना भाई मानती हो, कोई भी जो है महिलाएं, कोई भी स्त्रियां मानती हो, तो उन्हें भी बुला करके उनका पूजन करे। अर्थात उस तरह से भी कुछ ना हो, अपने कुल के आचार्य जे, उनके जो गुरु हैं, उनके जो पौरोहित हैं, उन्हें भी अपना भाई मान करके उन्हें भी बुला करके और उनका पूजन करे और पूजन करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। तो इस प्रकार से करने का विधान बताया गया है। जी पंडित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बहन भाई को कुछ मीठा खिलाए, अगर बहन अपने हाथों से मीठा बनाकर खिलाती है तो वो ज़्यादा महत्व रखता है? हाँ, जहाँ तक संभव हो सके, प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। तो पहले जैसा तो होता नहीं था कि लोग जो है बाहर से ले आए, उसमें पकवान आदि का निर्माण किया जाता था, मिठाई आदि निर्माण किए जाते थे और मुख्य रूप से घर में बनाया ही जाता था। दूध आदि से जो है उसमें खीर आदि बनाए जाते थे। 56 भोग का वर्णन किया गया है। 56 प्रकार की सामग्रियां जो हैं वो बनाई जाती थी, जो आज भी कभी कभी त्योहारों में बनाए जाते हैं, कुछ कुछ के यहाँ अन्नकूट आदि में बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है जहाँ तक जो संभव हो सके उसे जो है बना करके और प्रेम पूर्वक जो है उन्हें ग्रहण करवाए। और यदि संभव नहीं हो, जहाँ पे बनाना संभव नहीं है अथवा परेशानी हो, तो उस तरह से कहीं से भी व्यवस्था करके जो है वह बहन जो है अपने भाई का पूजन कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी पंडित जी, अगर शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो सुबह से लेकर शाम तक क्या विधान रहेगा? कौन सी विधि में दर्शकों को पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। हाँ, इस समय अभी 3 नवंबर का समय है, रविवार का दिन है। और समय का मुख्य रूप से यदि मुख्य समय देखा जाए तो दिन में 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय है वह बहुत ही
प्रशस्त माना गया है। इस समय जो है पूजन करना चाहिए और इस समय भाई को समय के अनुसार बुलाकर जो है उन्हें और उनका पूजन जैसा कि मैंने बताया पूर्ववत उस तरह से पूजन करे और इस प्रकार से करने से और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जी। उपहार में अगर बहनें डिमांड करने लगती है पंडित जी, क्योंकि आजकल के युग में देखा गया है बहनों को चाहिए डिमांड, आईफोन मांगती हैं, वस्त्र मांगती हैं, तो क्या बहनों को डिमांड करनी चाहिए? नहीं, ये तो श्रद्धापूर्वक है। भाई अपने दान का नियम बताया गया है, किसी को भी कोई व्यक्ति दान करता हो तो श्रद्धापूर्वक देना चाहिए। दान जो है कोई ज़बरदस्ती लेने या देने का विधान नहीं है शास्त्रों में। दान का अर्थ होता है कि श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक और शक्ति के अनुसार। अगर किसी व्यक्ति को मान लो 10 रुपये की शक्ति है तो उसे 11 रुपये भी नहीं देना चाहिए, 9 रुपये भी नहीं देना चाहिए। किसी को भी दान करता हो, चाहे भाई बहन को दान कर रहा हो अथवा जो है आचार्य को जजमान दान कर रहे हों, सामान्य नियम यही है दान का कि श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक जो है प्रेम भाव से और जितनी शक्ति हो उसके अनुसार जो है वह दान करना चाहिए व्यक्ति को, और ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए ताकि उसके लिए जो है इस जन्म के अलावा उस जन्म में भी जो है वह सार्थक हो सके, इसलिए होना चाहिए। कोई डिमांड वगैरह भी करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं होता। सामान्य रूप से यदि भाई में क्षमता है, भाई बहन की बात होती है, बहन कुछ मांगती है कि चलो इस तरह से हमें दे दो, हमें अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो इस तरह से यदि संभव हो सके तो भाई उसको पूर्ण कर सकता है और श्रद्धापूर्वक ही करना चाहिए और जितनी शक्ति हो उसके हिसाब से ही दान का नियम है, मांगने का कोई विधान नहीं बताया गया है। जी पंडित जी, एक चीज़ और देखी गई है आज के समय में, बहन भाई पहले साथ में रहते हैं, बाद में विवाद होने लग जाते हैं, तो क्या उसमें कुछ कमी रह गई है या नोक झोंक भाई बहन की कहें, इसमें क्या कहना चाहेंगे? आपकी टिप्पणी ज़रूर बताइए। नहीं, ये तो भाई बहन का प्रेम है, उसमें कोई विवाद की बात नहीं होती है उसमें। तो मान लो विवाह के बाद अलग भी रहते हैं तो आज के समय में तो बातचीत होना सामान्य बात है। फ़ोन आदि के दृष्टिकोण से, वीडियो कॉल आदि के दृष्टिकोण से बातचीत होता ही रहता है। फिर भी कभी कभी बीच में कोई मतभेद वगैरह हो गया हो तो उसका निवारण करना चाहिए। और भाई बहन का ये आपसी का आपस का मामला होता है तो कभी हल्की फल्की बात हो जाना, रूठना मनाना, ये सब तो दोनों का चलता ही रहता है। लेकिन भाई बहन का एक ऐसा ये बंधन है, एक ऐसा स्नेह का बंधन है, यह विवाद नहीं होना चाहिए और जो है जन्म जन्म तक जो है इसका जो है वो बताया गया है, तो इसमें जो है विवाद नहीं करना चाहिए। पंडित जी, एक चीज़ और देखी गई है कि लोग नहीं चाहते कि हमारे घर की बहू अपने मायके में जाके त्यौहार मनाए, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे कि ये गलत है या सही है? नहीं, ये तो गलत है। किसी को आने जाने में खास करके मान लो बराबर ना जाना आना हो, लेकिन खास करके इन त्योहारों में व्रत आदि के समय, इस समय तो जाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, इसलिए जाना चाहिए। इस समय रोकना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनके भी आगे भाई हैं, उनके भी बहन हैं, सबके परंपरा चली आ रही है। जो कभी जो है पुत्री के रूप में हैं तो जो है आगे चलकर जो है पत्नी होती है, बेटी होती है, सब इस तरह से जो है वो चलता रहता है। इसमें परंपरा है, वो भी किसी की बहन है, उनके भी कोई भाई हैं, तो आना जाना चलते रहना चाहिए, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। किसी को रोकना भी ठीक नहीं। और स्थिति परिस्थिति की बात होती है, मान लो सास हैं, कोई ऐसे विशेष परिस्थिति में वो मना करती हैं तो वह बहू के कल्याण के लिए ही मना करती हैं। क्यों मना कर रही हैं उसका भी कारण होता है, बहुत तरह की बात होती है उसमें, तो इस पर भी उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को भाई दूज कैसे मनाना है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे साथ पंडित जी मौजूद थे जो जानकारी दे रहे थे आपको विधि पूर्वक किस तरीके से आप भाई दूज मनाएं और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करें और भाई भी अपने बहन को आशीर्वाद दे। तो सर्वधर्म संगम की ओर से आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।